हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, मिड डे मील स्कीम मध्याह्न भोजन योजना अब दोस्तों हो गई है पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना जिसका कि शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से दोस्तों हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ बच्चों को निःशुल्क भोजन दोपहर में दोस्तों दिया जाता है, पका पकाया भोजन दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा राशन की व्यवस्था निःशुल्क सरकार दोस्तों करती है। वहाँ पे रसोइयाँ भी नियुक्त हैं जो कि निर्धारित मानदेय पे दोस्तों जॉब करते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिषदीय जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कक्षा 1 से 5 के विद्यालय हों या 6 से 8, वहाँ पे जो मीनू होता है, मंडे टू सैटरडे जो मीनू होता है, प्रत्येक दिवस में जो भोजन बनता है, दोपहर में जो भोजन बच्चों को परोसा जाता है, वो जो भोजन होता है, चाहे वो रोटी सब्जी हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो चावल सब्जी हो, चाहे वो तहरी हो, या किसी दिवस पे बच्चों को फल भी मिलता है। ऐसी अवस्था में जो ऑयल होता है, यानी कुकिंग कॉस्ट के लिए वहाँ पे ऑयल और गैस यानी एलपीजी की व्यवस्था होती है। तो हम बात करेंगे कि प्रत्येक बच्चे के लिए जो प्रोटीन होती है, यानी वो पल्सेस में प्रोटीन अगर है तो कितनी पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। बच्चों के लिए ऑयल जो यूज़ होता है वो कितना रिक्वायर्ड है, यानी ऑयल और फैट कितना रिक्वायर्ड है। तो आते हैं पहले मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील स्कीम अब पीएम पोषण योजना हो गई है दोस्तों। इसके बारे में जो पत्र है उसके आलोक में बातें करते हैं, और साथ ही साथ हम परिषदीय विद्यालय में जो भी व्हीट है, राइस है, पल्सेस हैं, और जो भी मस्टर्ड ऑयल है या फैट है उसकी क्या निर्धारित मात्रा है, यानी परिषदीय विद्यालय में कितनी मात्रा होनी चाहिए पर डे के हिसाब से, प्रत्येक बच्चे के हिसाब से, और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय चलते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए। सारी की सारी बातें इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं पीएम पोषण योजना पे। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ये पत्र जारी हो रहा है। सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के किए जाने के संबंध में ये पत्र है। महोदय, उपर्युक्त विषय का आप अवगत हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन और प्रदेश सरकार शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भोजनावकाश में गर्म पका पकाया भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली से प्राप्त दोस्तों पत्र है। पत्र की संख्या लिखी गई है। एमडीएम दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के अनुसार कैबिनेट के निर्णय के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण कर दिया गया है। संदर्भगत पत्र द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में केंद्र सहायतित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2021 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के सुचारू इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन हेतु मंडल जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त। भवदी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। और दोस्तों आपको ले चलते हैं, जो आवश्यक जो बात है वो यही पत्र है जिसकी बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2021 का दोस्तों ये पत्र है। और यहाँ पे बात हो रही है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
PM पोषण for providing one hot cooked meal in government and government aided schools from 2021-22 to 2025-26, earlier known as National Program for Midday Meal Scheme in Schools। पहले इसे ये जाना जाता था। अब कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूव किया है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर चाइल्ड पर स्कूल डे फॉर प्राइमरी। अब यहाँ पे एक बच्चा अगर कक्षा 1 से 5 के बीच में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, तो उसको 100 ग्राम जो है अनाज की मात्रा रहेगी प्रत्येक दिवस पे, और 150 ग्राम जो मात्रा रहेगी वो कक्षा 6 से 8 के बच्चे के लिए रहेगी। और यहाँ पे बात हो रही है दैट इज़ ₹1 पर केजी फॉर कोर्स ग्रेन्स, ₹2 पर केजी फॉर व्हीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस। ये बातें लिखी गई हैं। अब कुकिंग कास्ट दोस्तों क्या है प्राइमरी स्कूल के लिए, जो अभी भी कुकिंग कास्ट है, एक बच्चे का जो कुकिंग कास्ट आता है ₹4.97 और अपर प्राइमरी में ₹7.45। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ₹4.97, ₹7.45। अगर एक विद्यालय में फॉर एन एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं तो ₹497 उस दिवस का कुकिंग कास्ट होगा। अपर प्राइमरी स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे पे ₹7.45, तो 100 बच्चे पे ₹745 कुकिंग कास्ट उस दिन का आएगा। और ये विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये 1 अप्रैल 2020 से ये कुकिंग कास्ट लागू है। अब किसी दिन बच्चे को दाल चावल दोस्तों दिया गया तो दाल की मात्रा कितनी रहेगी? प्राइमरी स्कूल में 20 ग्राम एक बच्चे को दाल प्रोटीन के रूप में दी जाएगी। अगर 100 बच्चे हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे 2000 ग्राम आएगा, यानी 2 किलो दाल। 100 विद्यालय की संख्या अगर है बच्चों की तो 2 किलो दाल बननी चाहिए। और अपर प्राइमरी में 30 ग्राम दाल है, अगर 100 बच्चे हैं तो 3 किलो दाल बननी चाहिए। ऐसे ही सब्जी, एक बच्चे पे 50 ग्राम सब्जियां हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर 100 बच्चे हैं तो 5000 ग्राम सब्जियां, मतलब 5 किलो सब्जी आपको वहाँ पे बच्चों के लिए बनानी है। और 75 ग्राम सब्जी जो है अपर प्राइमरी स्कूल के लिए है। तेल 5 ग्राम है, 100 बच्चे हैं तो आपको आधा लीटर तेल, सरसों का तेल आपको खर्च करने हैं। और 7.5 ग्राम जो है अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए। और साल्ट एंड कंडीमेंट्स, जो आप नमक यूज़ करेंगे, जो मसाले यूज़ करेंगे, एज़ पर नीड, जैसी आवश्यकता हो। यहाँ पे कोई मात्रा दोस्तों नहीं दिखी गई, मसाले और नमक में कोई मात्रा नहीं दी गई है। एज़ पर नीड, जैसी आवश्यकता हो। फ्यूल एज़ पर नीड, ईंधन जितनी आवश्यकता हो। तो ये रही दोस्तों पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। ऑनरेरियम टू कुक कम हेल्पर्स यहाँ पे दिया गया 1000 पर मंथ। भारत सरकार ने ऑनरेरियम रखा है। वैसे राज्यों में राज्य सरकारें इस ऑनरेरियम को अपने अकॉर्डिंगली दोस्तों बढ़ाती घटाती रहती हैं। घटाती तो नहीं है, समय समय पे इसको बढ़ाती ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि PM पोषण योजना और ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जो भी यहाँ पे कुकिंग कॉस्ट और फ्यूल और जो भी यहाँ पे ग्रेन्स कितने दिए जाते हैं आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।